आदरणीय अध्यक्ष जी, चरण वंदनीय मातृशक्ति, सम्मानित साथियों, मैं सबके नाम गिनाऊंगा तो देर हो जाएगी। वैसे काफ़ी कुछ आपकी क्षुधा शांत हुई है, फिर भी ये पेट है कभी भरता नहीं, भरना भी नहीं चाहिए। मैं श्रोता बहुत अच्छा हूँ, क्या कभी हूँ कि नहीं मैं जानता नहीं। इतना मैं जानता हूँ कि देश में ये सब सुने जाते हैं। बहुत लंबा अनुभव है, 51 साल से ज़्यादा मंच पर हो गए। क्या एक दुर्भाग्य है कि मैं दूसरे कवि सम्मेलन में आ रहा हूँ मुरादाबाद, 51 साल। ये मुरादाबाद का इसका कारण ये है कि मैं झेला जाता हूँ, सुना नहीं जाता। जैसे आम बार बार कपोला जाता है, लेकिन नीम अगर कड़ा जी करके सटक लिया जाए तो 40 बीमारियां दूर हो जाती हैं। वाह वाह, क्या बड़ी बात कही आपने। अगर मुझे लोग एक बार झेल लेते हैं तो बहुत से सामाजिक रोगों से दूर हो जाते हैं। क्या अनुभव है, समझिए। लेकिन मेरा सौभाग्य भी है प्रवीण जी जी। एक नगर है भारत में सबसे स्वच्छ, उसका नाम है इंदौर। वहाँ मैं 18 तारीख को जब गया था तो 153वीं बार गया था। वाह, अंदाज लगाइए, और श्रोता में कितना अच्छा अंदाज लगाइए। और मैं तो उस बेटी से कहना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सुना करिए ढंग से। ये कह रहा था मुझसे पूछो किसकी कैसी कैसी, और ये भी कह रहा था मैं तो इंजीनियर हूँ, तो तुझे इतना समय कैसे मिल जाता है सबकी जानकारी रखने का। ये तो कोई पत्रकार भी नहीं कह सकता कि किसकी कैसी कैसी। क्यों सर, यह गलत कह रहा हूँ? हाँ, ये मुद्दे की बात है, यही तो तंज है। और गौरव ने तो पूरा अनुभवी उल्लेख दिया, बात भी सही है। मुझे लगता है कि गौरव का बस चले तो सब अधिकारियों को पारा ही रखे। मैं इतना ही कहूँगा, व्याख्या करना। अच्छा, मुझे व्याकरण भी नहीं आता, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर रहा 42 साल, लंबा समय है। तो मैं हिंदी का रहा ही नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में 8 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, मंच पर मैं अकेला हूँ। जब ये देश 8 करोड़ को झेल सकता है तो एक ये पूरा मंच एक को नहीं झेल सकता। बहुत क्यों साहब, गलत तो नहीं कह रहा? मुझे नाम भी याद है आप सबके लिए, मैंने जानबूझ कर नहीं किए क्योंकि लेना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ी देर मुझे झेल लीजिए। हमारे उस्मान मंसूरी जी बड़े कवि हैं, और जब ये कहा जाता है कि कवि सम्मेलन और मुशायरा, तो मुझे तो गाली जैसा लगता है। ये तो एक ही चीज है, क्या मुशायरा कहो या कवि सम्मेलन कहो, शायर कहो या कवि कहो, और उर्दू कहो या हिंदी कहो। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर वो लिपि का झगड़ा समाप्त कर दें तो हिंदी उर्दू में अंतर क्या है? जो पाकिस्तान में लोग बोलते हैं हमें समझ में आती है 100%, हम जो बोलते हैं उनकी समझ में आती है। क्यों है? उच्चारण ही तो बदल जाता है बंगला का और हमारा। उड़िया क्लिष्ट हिंदी है, और हिंदी कोई भाषा नहीं है, भाषाओं का समूह है। चाहे हिंदी वाले जाने न जाने, मैं जानता हूँ इस बात। इसलिए 2-4 बातें स्वागत कि मातृ सिंह वाहिनी, मैं भवानी वंदना से शुरू करता हूँ, मैं काव्य पाठ हमेशा ये वाणी वंदना से शुरू करते हैं, सरस्वती वंदना से। ये भी मेरा एक अंतर है इन लोगों का कि मातृ सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ तेरे कवि का निभाऊं धर्म है सब वरदान दे। और प्रवीण, मैं आज बता रहा हूँ तुम्हें, मेरी बात तुम्हारी बहुत होती है आपस में। मैंने ये नहीं बताया कभी कि 35 साल मुझे ये नहीं मालूम था इस छंद का नाम। क्या बात है, क्या बात है। जब एक विद्वान कवि ने कहा दादा आप घनाक्षरी बहुत अच्छा पढ़ते हैं,
मैंने घनाक्षरी क्या होता है? तो बोले परिभाषा बताऊँ, परिभाषा मत बता वरना मैं भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा। एक माइक समझ नहीं रहा। संचालक है तो इसी को पकड़ूंगा मैं तो कि मैं माताओं के लिए 2 मुक्तक पढ़ता हूँ। अब इसने ये तो कहा नहीं था कि बहू को छोड़ के माताओं के लिए पढ़ता हूँ। मैं भी मंच में कहता था जब मेरी पत्नी थी, अब रही नहीं 2009 से, कि सब माताएं बहनें मेरी पत्नी को छोड़कर, क्योंकि बहुत जगह वो साथ जाती थी, समझ गए? हाँ, मैं कहता जरूर था कि माताएं बहनें भी सुने, लेकिन मेरी पत्नी को इसमें से अलग कर दें। ये हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। और जिनके घर की माताएं सुखी रहती हैं, चाहे भारत माँ हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारे बच्चों की माँ हो, वो घर बहुत संपन्न होते हैं। और जिन घरों की माताएं कहीं भी दुखी रहती हैं, तो वो घर फिर ठीक नहीं रहते। तो घर ठीक रखने का एक तरीका ये भी है कि चाहे दिवाली के दिन ही सही, माता के पैर तो आप छूते ही हैं, बुआ के छूते ही हैं, बड़ी बहन के छूते ही हैं, हमारे यहाँ तो कन्याओं के भी छूते हैं, जिस संस्कृति में पैदा हुए कलेक्टर है, दादी के सबके, लेकिन पत्नी के पैर भी छू लेना चाहिए एक दिन, कोई बुराई नहीं। और उसका तरकीब ये है कि 100-200 रुपये का नोट डाल दें पैर के पास, उठाने के बहाने, और छू लें, तो तुरंत कहीं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। अनुभव है। हाँ, अनुभव तो है ही, उसमें क्या बात है? मैं तो कहता हूँ आप लोग भी भाई फ्री में अनुभव मिल रहा है तो उसका लाभ उठाओ, इसमें क्या बात है? कोई गलत थोड़ी, मैंने गलत थोड़ी कहा है। नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, ये कहाँ लिखा है कि वो तुम्हारे ही पैर छुएगी? बिल्कुल। 20-20 दिन पैर धोते नहीं है और फिर छुआने का प्रयास ये काम वोटर करें तो समझ में आता है। जब इलेक्शन आता है तो कई बुढ़े महीने भर पहले से पैर धोना बंद कर देते हैं, और जब वो कहती है चौधराइन अंदर से कि तुमने 20 दिन से 25 दिन से पैर नहीं धोए, बोले नीरज जी इलेक्शन लड़ेंगे MP का तो अपने आप इतनी बार छुएंगे कि साफ हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो बहुत तेजतर्रार लोग हैं, और ये कहना कि मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों में कविता पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे आज पहली बार ऐसा हो रहा है। और एक ने कहा कि 100 मूर्खों के सामने पढ़ने से पहले एक विद्वान के सामने पढ़ देना ठीक है। अब तुझे क्या मालूम है कि कालिदास किसमें थे? क्यों भाई? प्रारंभ में अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका मतलब मैं व्याकरण नहीं जानता, ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, समझे हिमांशु? भविष्य में कभी मत कहना। कालिदास सबसे पहले मूर्ख ही थे, और अपने युग के सबसे बड़े मूर्ख, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने वाला व्यक्ति कितना विद्वान हो गया। और कवि कुल गुरु, आप सोचिए वाल्मीकि क्या थे, सोचिए जरा। मेरे पिताजी 1.5 क्लास पास थे, मुझे आज भी गर्व है कि उतना नहीं जानता जितना वो जानता था। वाह। और जिनको हम कुछ भी कहते हैं, हमारी 6 महीना में जो कविता लिखी जाती है वो 6 सेकंड में उसका तिया पाचा कर देते हैं, जिसको आप दोस्त मार्कर कहते हैं, या नहीं है? अगर तुम में जान है तो हाथ उठ जाएंगे, और जान नहीं है तो मुंह बिचकाएंगे। इशारा ही समझना। किसी का फोन बज रहा है, उसका काम ही ये है। मेरा भी बच सकता है, इसलिए मैं दिए देता हूँ किसी को। ले भाई, हाँ, कब बच जाए ये फोन। इसके लाभ भी बहुत है और नुकसान भी बहुत है, और झूठ भी पकड़ा जाता है। सुनिए, स्वागत। अरे भाई गौरव ने तो यही पढ़ा था, उन्होंने पूछा मैं रिक्शे में हूँ, तो मैं सुनिए कि मात सिंह वाहिनी में बार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे।
दान दे तू बुद्धे और विवेक सावधान रहे, भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। और प्रार्थना की अगली पंक्ति है कि तेरा हर रूप अनुप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। पाप ले, इन्हें बुरा लगता होगा, ये सब खाने लगेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। यही अंतर है भूखड़ियाओं और खाते पीते लोगों में। हाँ, अब समझिए, माताओं का भी अंतर होता है। एक हमारी माँ थी, 3 दिन भूखे रहे तो सेठ जी से लगते हैं इसके बाद में, आप सोचिए। और एक ऐसे जिनको घी पिला दिया जाए तो डॉक्टर के पास चले जाए। हाँ, सुने दोस्तों जी, स्वागत। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहली 4 पंक्तियों से। मंसूरी जी सुनिए, हाँ उस्मानी जी सुनिए। और किसी ने मंसूरी कहा था, मंसूर उस्मानी नाम है ना। हाँ मैं समझ गया, लेकिन उल्टा सीधा एक समान, कोई चिंता मत करिए। पहली 4 पंक्तियां कि हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूं मैं, अलगाववादी हूं। हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो, आंजने जी विशेष रूप से सुन रहे हैं पंक्तियों और डीआरएम से बात की कि हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूं मैं, अलगाववादी हूं। हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तो रे, भाषा का विवादी हूं मैं, भाषा का विवादी हूं। वंदे मातरम कहना संप्रदायवाद है तो संप्रदायवादी हूं मैं, संप्रदायवादी हूं। और राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूं। राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूं। और 4 पंक्तियां, ये मालूम जब पड़ गया मुझे कि घनाक्षरी है, फिर भी आदत 35 साल की थी 4 पंक्ति कहने की, तो मैं 4 पंक्ति कहता रहा और जीवन कहता रहूंगा दोस्तों, जीवन भर। अगली 4 पंक्तियां और कि शीश और माँ के मान में से हो चुनाव, ये शीश नहीं हमारा अहम, हमारा घमंड। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव, यदि शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा, देश तो अपने आप बढ़ जाएगा। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव, यदि शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव, यदि हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। बहुत अच्छा। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव, यदि हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। और व्याख्या करनी पड़े कविता में तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है, इसलिए बिना व्याख्या के ही पढ़ता रहता हूँ मैं कि धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव, धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव, यदि धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। समझाना अपने पड़ोसियों को तो कि धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव, यदि धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। और प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव, यदि प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। प्राण और हिंदुस्तान में की नई माला थी कि पुरानी थी? हाँ दोस्तों, मुझे पहनी हुई मालाएं दोबारा पहनने की शौक है। उलझी हुई है, नहीं उलझी हुई तो ठीक है, उलझन नहीं होगी तो सुलझाएंगे कैसे? लेकिन ज्यादा बल सुलझा देना। हाँ
मैं इसलिए बहुत सी टिप्पणियां नहीं करता और इसलिए नहीं हंसाता कि अगर मैं हंसाने लगूंगा तो आप हंसेंगे तो बहुत, लेकिन सुंदरयाल जैसे लोगों का घर नहीं चल पाएगा। तो ये सोच करके मैं फिर हंसाता नहीं हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे वरना मैं घंटों हंसाता ही नहीं। और जब ये बार बार ये कह रहा था हिमांशु हमारा सरकार पकड़ रहा था, अब हम क्या कह सकते हैं, कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा ऐसी बात है। और कभी मेरी ओर इशारा करता था, कभी कहता था सामने वाले ऐसे करें वैसे करें। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कमी कौन सी है। तू तो अब तक कुआरा है, यहाँ तो 15 साल के हुए थे, 11वीं कक्षा पास की, चाचा ने विवाह कर दिया। अब आज्ञाकारी थे, किसान के बेटे थे, लेकिन उस समय तो बुरा लगा, लेकिन जब एमए करने लगे तब समझ में आया कि चाचा ने अच्छा किया। समझ गए? हाँ, वरना फिर प्रोफेसर तो नहीं होते। आप समझ लेना बात। और क्यों साहब सुने, अगली 4 पंक्तियां कर आपके सामने छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आदत बहुत खराब है, मुंह देख के कविता नहीं पढ़ पाता कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका ही जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। अब मैं जिन्ना का नाम लूँ और फिर भी देश में कोई नाराज हो मुझसे, उससे बड़ा बेवकूफ कोई है? मैं तुम्हारा नाम तो दे नहीं रहा भारत का कहीं किसी को, बाहर तो मुझे बोलने का अधिकार दे दो कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका ही जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बदलाव रस में क्यों विष घोलने लगे। शिशुपाल बनने की कोशिश करो नहीं, शिशुपाल बनने की कोशिश करो नहीं, जाने का वो कान्हा जी का चक्र ढोलने लगे। और आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और दोस्तों मैं जानता हूँ कि क्यों आया 42-43 साल बाद यहाँ। प्रवीण ने हिम्मत कर ली, ये भी एक कहानी है। और हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि हिम्मत वाले भी बहुत लोग हैं, समझिए। इसलिए मैं क्यों नहीं आया, वो कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी धमानी जी, मैं कुछ पढ़ गया था यहाँ पर और आप उसको पहचान लेंगे, कोई और पहचाने न पहचाने। मैंने पहले का व्याख्या नहीं करूँगा, खिलू नहीं लूँगा, समझिए। कि कहीं भी मैंने जो पढ़ा था यहाँ शुरुआत की थी कि कहीं भी पढ़ा नहीं, ये कभी भी सुना नहीं, ये पशुओं को घेरना भी पुलिस का काम है। एसपी साहब इतिहास पढ़ना मुरादाबाद का, मेरी बात समझ में आती है। कहीं भी पढ़ा नहीं, ये कभी भी सुना नहीं, ये पशुओं को घेरना भी पुलिस का काम है। काम नहीं पशुओं को घेरना पुलिस का, तो बेचारी पुलिस व्यर्थ का ही बदनाम है। बदनाम व्यक्तियों को दंड यदि मिला नहीं, बदनाम व्यक्तियों को दंड यदि मिला नहीं, मांग बंटवारे की उठेगी खुलेआम है। और खुलेआम देशद्रोहियों को लगवा दो फांसी, देशद्रोह रोकने का यही इंतजाम है। खुलेआम देशद्रोहियों को देशद्रोह रोकने का यही इंतजाम है। और दोस्तों 4 पंक्तियां और पढ़ी तो बहुत लंबी कविता पढ़ता था मैं तो। मैं उम्र में जरूर 75 साल में चल रहा हूँ, लेकिन मेरा स्टेमिना बहुत लंबा है। आप कल्पना नहीं करेंगे, एक ही आसन में खड़े होकर 4.5 घंटे कविता पढ़ना और सिर्फ कविता पढ़ना, एक भी चुटकुला नहीं पढ़ना। और टिप्पणी भी करना तो ऐसी करना जिसमें लोग कविता लिखते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा। बस यही है कि मैं संस्कृत हिंदी नहीं पढ़ पाया, अगले जन्म में पढ़ लूंगा, चिंता मत करो, हमारे यहाँ पुनर्जन्म की व्यवस्था है। ये नहीं है। अगली 4 पंक्तियां क्या पढ़ी मैंने कि दंगों को मिटाने की तो तरकीब सोची नहीं, किंतु मीठे वायदों की भरमार हो गई। मीठे वायदों, हाँ यही तो होता रहा देश, यही होता है। दंगों को मिटाने की तो तरकीब सोची नहीं, किंतु मीठे वायदों की भरमार हो गई। दोषी हुआ निर्दोष बहुमत को न होश, बेचारी पुलिस व्यर्थ गुनहगार हो गई।
देशद्रोहियों को प्यार, गद्दारों को उपहार, देशद्रोहियों को प्यार, गद्दारों को उपहार बांटने की आज तेज रफ्तार हो गई। उस समय पड़ गया था, देशद्रोहियों को प्यार, गद्दारों को उपहार बांटने की आज तेज रफ्तार हो गई। और किसने कराई दंगे जानते हुए भी चुप, लगता नपुंसकों की सरकार हो गई। किसने कराई दंगे जानते हुए भी। इस पर भी मैंने एक बात कह दी। लोग कहते हैं बड़ी बात कह दी, मैं तो बड़ी छोटी नहीं जानता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं कोई व्याकरण का विद्यार्थी नहीं रहा, फिर मैंने पढ़ने का प्रयास भी नहीं किया, तो संविधान का, सरकार का विद्यार्थी। सुनिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विद्यार्थी। सुनिए 4 पंक्तियां कि जानते हैं जानते हुए भी दंड नहीं दोगे। ये नियति है कमिश्नर साहब इस देश की। जानते हैं जानते हुए भी दंड नहीं दोगे, किंतु अपराधियों को उपहार तो न। संप्रदायवादी आग में झुलस रहा देश, चाहते बुझाना नहीं घी की धार तो न दो। चुपचाप सुनो पाकिस्तान जिंदाबाद, किंतु प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर इस बात को स्वीकार करता है, लेकिन क्या स्वीकार नहीं करता वो ध्यान में रखें कि चुपचाप सुनो पाकिस्तान जिंदाबाद, किंतु राष्ट्र ध्वज फाड़ने का अधिकार तो न दो। हाँ, चुपचाप सुनो पाकिस्तान जिंदाबाद, किंतु राष्ट्र ध्वज फाड़ने का अधिकार तो न दो। और देशभक्तों को जेलों में डाल दो मलाल नहीं, किंतु देशद्रोहियों को खोला प्यार तो। देशद्रोहियों को खोला प्यार तो न दो। और एक 4 पंक्तियां और पढ़ दे रहा हूँ, मुझे बता देना जब मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो जैसे बैठा रहता हूँ पूरे टाइम, खड़े होने पे मालूम नहीं पड़ता कितना समय बीत गया जी। और एक दिन तो मैं घड़ी भूल गया, तो किसी ने टोका नहीं शर्म के कारण, दादा उम्र वाला है ऐसे मत कहो। बहुत देर हो गई तो मैंने कहा भाई कुछ बजाए कि नहीं बजाए। हाँ, 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूँ दोस्तों जी। कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में। क्या बात, क्या बात। राम का चरित्र भी। फिर से एक बार। हाँ, मैं तो खुद ही पढ़ूंगा फिर से। मैं 2 बार पढ़ेगा। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ इस मंच का जो अपने गले का उतना ही इस्तेमाल करता है जितने लोग बैठे हुए थे। वाह, लखनऊ में 20 लाख लोग थे, उस हिसाब से मैंने गले का इस्तेमाल किया। और जब कभी कभी खाली कुर्सियां रह जाती हैं, 2-4 मजबूरी के लोग रह जाते हैं, तो फिर गले का उस तरह इस्तेमाल होता है। तो शंकर सुखवाल एक चित्तौड़गढ़ का वीर उसका कवि, उसने मुझसे कहा मुल्ताई मध्य प्रदेश में कि दादा सामने केवल 20, 25, 50 लोग होंगे। तो मैंने कहा तेरे गलती कर दी, 2000 लोग थे, बारिश हो रही थी तो शेड में बैठे थे, तू पहली बार आया है, मैं यहाँ कई बार आया। मैंने उसे समझाया, बोले फिर भी खाली कुर्सियाँ पड़ी थी, 1.5 घंटे तक कविता पढ़ते रहे आप, सब कभी हट गए, बारिश में ही आप खड़े रहे। मैंने कहा जब बारिश में लोग बैठे रहे तो बारिश में खड़ा रहा, क्यों साहब? और आप खाली कुर्सियों को भी सुनाते रहे। मैंने कहा मेरी आदत है कि खाली कुर्सियों को सुनाओ अच्छी तरह, क्योंकि मैं जानता हूँ आदमी जब तक कुर्सी पे नहीं बैठता तब तक आदमी रहता है। वाह, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा। वाह, क्या इशारा है, ये प्रामाणिक बात है, क्या इशारा है। महाराज वीर विक्रमादित्य जब अपने सिंहासन पर बैठते थे तो सिर्फ न्याय करते थे, सिर्फ न्याय। और जब सिंहासन पर नहीं होते थे तो कुछ भी हो जाता था, युद्ध भी कर लेते थे। और हमने तो अध्ययन तो किया ही है, इसलिए इतना तो हम जानते हैं। सुने दोस्तों जी, स्वागत है। कि सिर्फ राम लीला का, अब एक मैंने ये प्रयोग किया असल में प्रवीण जी के वीर रस का कवि होने के लिए बहुत फड़कने की और गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल हाथ बांध, और जब बहुत बार तो मैं ऐसे हाथ कर लेता हूँ तो लोगों ने कुछ ने पूछा दादा हाथ जेब में क्यों डाल लेते हैं? मैंने यार ये कवि ये कहते हैं कि दादाजी यूँ करता है तो लोग ताली बजा देते हैं, तो मैं यूँ ही नहीं करूँगा। क्यों भाई? ताली किसी, देखिए मैं ये नहीं कहता मांगते नहीं मांगते लोग, लेकिन ताली किसी इशारे पर थोड़ी बजती है, ताली तो हृदय से बजती है, और वही ताली सही है जो हृदय से बजे। क्यों?
इसलिए सुन चाहता हूँ जी। क्योंकि मेरे जैसे भी आदमी से कभी कभी कविता लिख जाती है, माँ भवानी की कृपा से। मैं स्वयं नहीं लिखता, देवी माँ का भक्त हूँ, इसलिए जब जो लिखा देती है मैं लिख देता हूँ और इतिहास बन जाता है। ये मुझे कहने में कोई भी ऐसी घमंड की बात नहीं है। आपके देश का गौरव तुम भी जानते होगे, तुम्हारे यहाँ भी किसी दीवार पर मेरी पंक्ति लिखी मिलेंगी जरूर, गुजरात में भी और यहाँ समझिए। और मेरे कुछ मित्र हैं यहाँ, बहुत गहरे बड़े नेता हैं, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, मैं बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि फालतू में भंग करो। वो आए बीच में 20 लोग लेकर के आए और 50 लोग लेकर चले जाए। अच्छा, मुझे सांसद वांसद कुछ नहीं था तब मैं ये बात करता था, अब क्यों भूल जाऊँ। ये मेरा 52 साल पुराना कुनबा है, वो मेरा 26 साल पुराना कुनबा है। वाह वाह, सोचिए किस कुनबे की बात। सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों कि रावण के पुत्रों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावण को मारिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए, इन पंक्तियों को लिखने के बाद क्या युवकों के ताली बजाना? सोचिए जरा, जब कुछ नहीं जानते थे, 21 साल 37 दिन के मंच पे आ गए थे, तब जब नहीं कहा तो अब क्या कहें। और फिर ये कह देना ऊपर से कि मेरे स्तर की ताली नहीं बजी तो बैठ जाऊंगा। तो मुझे कभी से कहना ही पड़ा कि तू 67,000 रुपये लेकर के आया है और तालियों पे आया होता तो बैठ सकता था, अब रुपये लेकर आया है तो गाना तो पड़ेगा। भाई रोटियों पे जाओ और अच्छी रोटी न मिले तो चले जाओ, छोड़ जाओ। लेकिन जब 67,000 रुपये लेकर के आज से 16 साल पहले कोई कभी जाए और ये कह दे कि मेरे अनुरूप ताली नहीं बजी तो बैठ जाऊंगा, मैंने ये तो हो ही नहीं सकता। चुपचाप खड़ा रहे और पढ़। तो उसने हाथ जोड़ लिए कि ठीक है, अब आप टिप्पणी मत करना। मैंने तो इसलिए कर दी कि तू बह कर आता है, वो पीता पाता नहीं है, फिर भी बह जाए तो मैं क्या करूँ। सुने दोस्तों कि सिर्फ राम लीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। रावण के पुत्रों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। जय हो, बहुत अच्छा था। रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। और मेरे एक बड़े मित्र हैं, उन्होंने एक बार एक पंक्ति पढ़ी थी, दो मैं भूला नहीं उन्हें आज तक। उनको मैं यहाँ आपके सामने में, हालांकि दूसरों की पंक्ति पढ़ता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और मेरा अध्यक्ष आज हमारा उस्मानी है, मुझसे उम्र में छोटे हैं और हम जिस इलाके में पैदा हुए हैं, मैं भी बुलंदशहर में पैदा हुआ, फिरोजाबाद चला गया अलग बात है। तो यहाँ तूतला जी बोलते हैं सब, जी लगाना तो जानते नहीं, वैसा जी लगाते हैं, लेकिन वो जी नहीं लगाते जो अक्षरों में होता है, जी पे ई की मात्रा वाला। हाँ, कुछ लोग तो बहुत से जी लगाते हैं। जी सुनिए, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों। जी सर, मैं क्यों पढ़ रहा था इसको कि दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। सुनो दोस्तों, एक श्रृंखला का एक छंद पढ़ना चाहता हूँ कि लंका विजय के बाद, लंका विजय के बाद अवध पे भोज हुआ, लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। अच्छा, तो कभी उन्होंने कहा सारे प्राणी मन कीट पतंगे में, बोले ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब, बल्कि तुम्हारे बाबा जब मरे थे तो कुत्ते खाने आए थे, क्या नौता देने गए थे? हाँ, क्या मतलब है बताइए, ये सवाल है कोई मंच का सवाल नहीं है। कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। सुगरीब जावंत नल नील अंगद और राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, भूरि भूरि सभी गुण गान करने लगे। और
पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, जामवंत ने पूछ लिया कि पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। क्या दर्शन है। पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। और दो चार पंक्तियां और पढ़ रहा हूं जी। अब मैं यही कहूंगा, दो चार पढ़ रहा हूं, ज्यादा कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले दिन कोई विद्यार्थी क्लास में आए और उससे कठिन सवाल पूछ लिए जाए तो कितने ही जोर लगाना, आएगा नहीं, मार के मार देना, इसलिए उसको तो बहलाना पड़ता है। पुराने जमाने में हाथ फिरा के बहलाते थे, आजकल तो स्कूलों में टॉफी वॉफी भी मिलती है, शायद सुना। हमारे जमाने में नहीं मिलती थी, हम तो घोटा वाले हैं, पट्टी पर जो घोटा लगा के और बुद्ध का से लिखते थे। बुद्ध का समझ रहे हैं कुछ लोग के नहीं समझ रहे, चौक और चौड़ी कलम से हम लिखते थे, तो वो ठीक है। खड़िया वाला वो ज़्यादा ठीक है, पेंसिल वाला मामला ठीक नहीं है। सुने, पेंसिल वाला कब कैंसिल हो जाए कौन जानता है, वो स्थायी है। चार जी स्वागत है। कि पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़ कहीं सूखा पड़ जाएगा। अच्छा, सच्चाई। पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़ कहीं सूखा पड़ जाएगा। संस्कारों के विनाश पे विकास होगा यदि व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। संस्कृति के विनाश पे विकास होगा यदि व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान। पंत मंत्री को कहते हैं, इतना समझ लेना, ये मराठी का शब्द है और जब भारतीय एकता की हम बात करते हैं तो कहीं का शब्द आ सकता कि पंतों के प्रधान भी करेंगे पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान तो धीर धरा का भी ही असर जाएगा। और लोक लाज जाग जब विधवा करेंगी डांस, क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। अब इस छंद का लालित्य देखना दोस्तों। जी स्वागत। कि लाएगा सुनामी लहर भर पाएगा कहर, पल भर में अनेक शहर डूब जाएंगे। लाएगा सुनामी लहर भर पाएगा कहर, पल भर में अनेक शहर डूब जाएंगे। डूब जाएंगे शहर, वक्त जाएगा ठहर, कोलकाता मुंबई नजर नहीं आएंगे। आएंगे नहीं नजर ये हरे भरे सजर, शायद पेड़ को कहते हैं सजर। आएंगे नहीं नजर ये हरे भरे सजर, गर्मी की गर्मी से पजर जाएंगे। जाएंगे पजर होगी इंद्र की नजर टेढ़ी, प्यारे बिन पानी सारे प्राणी मर जाएंगे। तो लोगों ने कहा दादा जब बाढ़ आ जाएगी तो बिना पानी कैसे? मैंने कि बाढ़ में तो ही पानी की जरूरत पड़ती है, उस पानी को पिए कौन? इतना नहीं जानता तू? कुछ समाचार सुन लिया कर। हाँ समझिए। और चार पंक्तियां जी 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 ठीक रहेगा ना मानो? सुने दोस्त जी। कि कैसी एकता है और कैसी है समानता, ये किसी को बढ़ावा और किसी, कैसी एकता है और कैसी है समानता, ये किसी को बढ़ावा। दोस्तों पंक्ति कहीं से उलझ रही है तो मैं इसे सुलझाने का प्रयास करके देर नहीं लगाना चाहता, इसलिए अगली पंक्ति पढ़ देता जी। कुल मिला करके मुझे कोई परेशानी कहीं से नहीं आती, मैं कहीं से शुरू करके कहीं से शुरू कर सकता हूँ। आप पर थोड़ा सा समय हो तो मैं एक घनाक्षरी पढ़ने के बाद अगर तेरे पास समय हो तो बिल्कुल हट कर। बस सबका भोजन पर ध्यान है, बाकी मुझे मालूम है जब मेरा भोजन कर रहे थे तब तुम्हें ध्यान नहीं आया। हाँ, और स्वागत है। मैं थोड़ा सा भोजन करने लगा तो परेशानी आ गई। नहीं अरे स्वागत जी, मैं ठिठोली कर रहा हूँ, इतना क्यों परेशान? सुने दोस्तों कि कैसी एकता है और कैसी है समानता, ये किसी को बढ़ावा और किसी का विरोध है। रानी बनी दासी और दासी बनी रानी, आज रानी रो रही है और दासी घर रोद है। देशी व विदेशी किसी भाषा का है द्वेष नहीं, देशी व विदेशी किसी भाषा से है द्वेष नहीं, किंतु थोपी जाती है तो आ ही जाता क्रोध है। हिंदी को बचा लो माँ की बिंदी को बचा लो चाहे हिंदी को बचा लो माँ की बिंदी को बचा
रहे हैं। और जब तत्कालीन मद्रास में पढ़ रहा था तो किसी ने पूछा, दादा ऐसी क्या खास बात है हिंदी में जो आप लगातार हिंदी के पक्ष में पढ़ रहे हैं? मैंने कि हिंदी के मंच में तुमने बुलाया, इसके पक्ष में पढ़ना कोई बुरी बात थोड़ी है। इसलिए मैं 4 ही पंक्ति पढ़ रहा हूँ दोस्तों कि गंगा माँ की धारा जब देश में बहेगी सारे, सच मानो देश से गरीबी हट जाए, क्षुद्र स्वार्थों को त्याग मन से भारतीय बनो, सभी देशद्रोहियों की मिट्टी छट जाएगी। हिंदी जब स्वेच्छा से बनेगी सभी की भाषा, भाषा के विवादियों की नाक कट जाएगी। इतना ही नहीं प्यारे, हिंदी माँ के माध्यम से उत्तर व दक्षिण की खाई पट जाएगी। हिंदी माँ के माध्यम से उत्तर व दक्षिण की खाई पट जाएगी। एक गीत के 1-2 बंद सुनाना चाहता जी। मैं जानता हूँ आपको भूख लग रही है, क्योंकि हमें भी लगती थी बचपन से लेकर आज तक लगती है, इसमें तो क्या कर सकता है। लेकिन अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ। जी, पढ़ता नहीं हूँ वैसे, मैं तो घनाक्षरी पढ़ता चला जाता हूँ, उसी से मेरा काम हो जाता है। उसमें भी परेशानी आती है कहाँ से पढ़ूँ और कहाँ पे समाप्त करूँ, समझिए। क्योंकि मेरे तेवर बिल्कुल अलग है। जरा भी तमीज होती सत्ता के सौदागरों में, अंधेरे में साधुओं पे वार नहीं करते, खुलेआम गाली देते नहीं देश प्रेमियों को, देशद्रोहियों का सत्कार नहीं करते। और चुनौती दे रहा हूं इस देश के विद्वानों को कि धर्म और रिलीजन का अर्थ जान लेते अरे, न समानार्थी है न पर्यायवाची है। धर्म और रिलीजन का अर्थ जान लेते अरे, देश बांटने वालों से प्यार नहीं करते। और संघ शक्ति देशभक्ति का जो पाठ पढ़ा होता, दो गलों सा कभी व्यवहार नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्यों एक मान रहे हैं? एक गीत जी 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 स्वागत है। गौरव कहाँ है हमारा? हाँ, गौरव तो हमारा हमेशा साथ है। गौरव पीछे नहीं रहना चाहिए, गौरव तो सर पे ही रहना चाहिए। सुने जी, सुने दोस्तों कि किसे सुनाए अपने दिल की यह दुख भरी कहानी। हिमांशु ने कहा था, दादा कुछ ऐसा भी पढ़ना कि हमें सीखने को मिले। तो देखे कितना सीखा जाए। कि किसे सुनाए अपने दिल की यह दुख भरी कहानी, आज दगा दे गई एक सूरत जानी पहचानी, आज दगा दे गई एक सूरत जानी पहचानी। अपने और पराए में हम भेद नहीं कर पाते, अपने और पराए में हम भेद नहीं कर पाते। बार बार बस इतनी सी नादानी हो रही, क्या बात, इसीलिए अपने संग बेईमानी हो। अरे वाह 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 वाह, अपने संग बेईमानी हो रही। 6 बंद का गीत है, लेकिन 3 ही पढ़ूंगा दोस्तों। कि जिनके लिए किया था सब कुछ ओढ़ी बेशर्माई। और सबसे पहली होती है माँ, जो सब कुछ करती है, भूखी सो जाती है, मांगती नहीं है। बेटा कमा कर जाता है तो बाप पूछता है, दोस्तों तेने आज कितना कमाया? बच्चा दरवाजे पर मिलता है तो पूछता है, पापा मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं लाया? क्षमा करना और मत करना। सामान्य पत्नियां पूछती है, कुछ बचाया कि नहीं बचाया? एक माँ है दोस्तों, आंखें भराती हैं आज भी, वो केवल ये पूछती है, तेने कुछ खाया कि नहीं खाया? केवल एक से। और ये सवाल जब मुझसे किसी पत्रकार ने किया, दादा इतने भावुक क्यों हो जाते हैं? मैंने कि जब मेरे 3 प्रभु प्रसव पीड़ा सहने को तैयार नहीं थे, ना हमारे शिव, ना हमारे विष्णु, ना हमारे ब्रह्मा, तो माँ बनाई गई थी दोस्तों। एकमात्र पूरी दुनिया में यही प्राणी है जो प्रसव पीड़ा सहता है। समझ सही बात, इससे ज्यादा मैं लिख नहीं सकता इस पर माँ बाप। इसलिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों जी। कि जिनके लिए किया था सब कुछ ओढ़ी बेशर्माई, भीख मांगने में जिनके हित हमको लाज न आई, भीख मांगने में जिनके हित हमको लाज न आई। जिनकी इज्जत भी तो हमने समझी नहीं पराई, लेकिन जब उनके ही मुख से हमने गाली खाई, हमने गाली खाई।
तो अपने ही आदर्शों ने हमें बताया ऐसे, तो अपने ही आदर्शों ने हमें बताया ऐसे, सूरत इंसानी सीरत शैतानी हो रही, इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही, इसीलिए अपने संग बहुत अच्छा, बिल्कुल सच्ची बात। और 71 में लिखा, अब सोचिए, और 2022 में भी गीत की सार्थकता, बिल्कुल। इसलिए अगली 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं यानी अंतिम से पहले, कि आज आदमी की अय्याशी का आखिर नहीं है, आज आदमी की अय्याशी का आखिर नहीं है, लगता है मानवता की आंखों में नीर नहीं है, लगता है मानवता की आंखों में नीर नहीं है, गोरे तन के हृदय की गोरी तस्वीर नहीं है, गोरे तन के हृदय की गोरी तस्वीर नहीं है, भोली सूरत वालों के भी मन में पीर नहीं है, मन में पीर नहीं है, कि कुछ को तो सुंदरता ही सरदर्द बन गई यारो, कुछ को तो सुंदरता ही सरदर्द बन गई यारो, कुछ के लिए मौत मद भरी जवानी हो रही, इसीलिए अपने संग बहुत बेहतर। और अंतिम पंक्तियां जी स्वागत। मैं कभी नहीं कहता लेकर जाना मत जाना, सामाजिक संबंधों पर मैं समझता हूँ मुझसे तो लिखी नहीं जाएंगी इससे अच्छी, कि कब तक कोई जीवन काटे आंसू पीते पीते, कब तक कोई जीवन काटे आंसू पीते पीते, पूछो किसी कुंवारी माता के मन पर क्या बीते, पूछो किसी कुंवारी माता के मन पर क्या बीते, लाखों रावण बोलो राम अकेला कैसे जीते, लाखों रावण बोलो राम अकेला कैसे जीते, चौराहों पर अबलाओं के होते रोज फजीते, होते रोज बहुत फजीते, क्यों कि युग का अर्जुन सचमुच ही बन बैठा आज शिखंडी, युग का अर्जुन सचमुच ही बन बैठा आज शिखंडी, सावित्री भी फैशन की दीवानी हो रही। वाह वाह वाह।